जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीएलई रिवोल्यूशन पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 17 फरवरी 2024 के द्वितीय पाली में कंडक्ट हुआ है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से जीके के 38 क्वेश्चन आए हुए थे, जिनका एग्जैक्ट ऑथेंटिक आंसर बताने वाला हूं। यदि आपने एग्जाम्स दिया है तो आपको बताना है कि आप जीके के टोटल 38 क्वेश्चन में से कितने के आपने जो है कि राइट आंसर जो है कि अटेंड किए हैं। यहाँ पर पहला जीके का क्वेश्चन है, गोदान गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो गोदान जो है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा, किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न। क्या है दोस्तों? भारत रत्न जो है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में जो है कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स, यह होता है दही में। किसमें होता है? दही में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का, किस राज्य का? तो महाराष्ट्र का जो है कि बसंत समय का जो है कि त्योहार है। विशेष रूप से जो है कि यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा में भी मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो दशकीय जनगणना की जो कराने की जिम्मेदारी है, यह गृह मंत्रालय की। किसकी है? तो गृह मंत्रालय की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। इससे पहले जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है दशकीय जनगणना से, जिसमें क्वेश्चन था कि दशकीय जनगणना कराने का जो सर्वोच्च पद क्या है? तो सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव आयोग का जो कि मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1930 है। कितना है? तो 1930 है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है वह आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। क्या है? आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के जो है कि नैनीताल जिले में स्थित है। किस जिले में? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। क्या हो जाएगा? नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का जो पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था केलकर टास्क फोर्स द्वारा। किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलकर टास्क फोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। मालदीव जो है कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक देश है, जबकि म्यांमार, भूटान और नेपाल जो है कि भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एशिया के जापान, किसकी? तो जापान देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ग्रांड कैनियन जो निर्मित किया गया था कोलोराडो नदी द्वारा। किस नदी द्वारा? तो कोलोराडो नदी द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि कोलोराडो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा जो कि बहकर के जो है कि जाकर कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है जो है कि अरब सागर में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्णा के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया, जो कि ब्रज में काफी लोकप्रिय है और जो कि राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान भी करते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने
वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो यह जूट पटसन के उत्पादन के लिए जो है कि वस्त्र मंत्रालय ने जो है कि पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थंगका। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो ये थंगका जो है कि सिक्किम राज्य की, किस राज्य की? सिक्किम राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में सजाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नंदलाल बोस ने। किसने? श्री नंदलाल बोस ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो यह किया गया था फ्रांस में। किस देश में? तो विश्व के जो कि फ्रांस में जो कि किया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे तो 2016 के समय जब नोटबंदी हुई थी, जिसे डिमोनेटाइजेशन भी कहा जाता है, विमुद्रीकरण, उस समय जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावती गुप्त। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त जो है कि गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो यह जो है कि उनका गुस्सा जो दर्द हुआ था और नाइटहुड की जो है कि उपाधि जो त्यागी थी, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है कि किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है कि मत्स्य पालन से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो डिजिटल सशक्तिकरण करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर। क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो यह किया गया था मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। किसमें? तो मथुरा में जो है कि उद्घाटन किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह जो कि किस बैंक ने किया है? तो जो कि यह किया है इंडसइंड बैंक ने। किस बैंक ने? इंडसइंड बैंक ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड के जो संस्थापक थे सर जमशेद जी नूसरवान जी टाटा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जमशेद जी नूसरवान जी टाटा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक। अधिक से अधिक एक जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या टोटल 160 है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारत के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यासो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? यह भारत के लद्दाख में। कहाँ पर? तो यह भारत के जो कि लद्दाख में स्थित एक जैव विविधता विरासत स्थल है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा और सलामती आत्मनिर्भरता के लिए जो कि सशक्त बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा जो है कि किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो तेलंगाना की। एकदम ऑसम से ही पता चल जा रहा है, तेलंगाना से इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि तेलंगाना जो है कि उत्तर प्रदेश से काफी दूर भी स्थित है और जो कि उसके सटे हुए राज्य जो है कि बिहार है, हरियाणा है और उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनामुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह जो है कि नीलगिरी, किसमें? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों यह कुछ थे टोटल जीके के 38 क्वेश्चन जो 17 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए थे। तो आपने जो है कि कितने सवालों का सही जवाब दिया है, आप इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।